हेलो स्टूडेंट, एनवायरनमेंट की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे क्लास का टॉपिक होगा ऑर्गेनिक खेती, जो जैविक खेती होती है उसके बारे में आज हम पूरा इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैविक खेती क्या होती है, ये हमारे जो नॉर्मल खेती होती है उससे किस प्रकार से भिन्न होती है वो हम देखते हैं। तो देखिए, सामान्यतः जो खेती की जाती है उसमें क्या किया जाता है कि जो उर्वरक होते हैं, जो खाद होती है, ठीक है, और जो कीटनाशक होते हैं वो रासायनिक होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से और रासायनिक खादों के उपयोग से जो हम अभी खेती कर रहे हैं, जो सामान्य खेती कर रहे हैं, उसके बजाय हमें कौन सी खेती करनी चाहिए? जैविक खेती करनी चाहिए, जो कि जैविक उर्वरक जो होते हैं, जैविक खादें जो होती हैं और जैविक जो कीटनाशक होते हैं जो कि जीवों से बनते हैं या जीवों के किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, तो इन चीज़ों से जो खेती की जाती है वो खेती जैविक खेती आपके कहलाती है और इसमें रसायनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसकी मैंने अच्छे से समझाया है कि ये किस तरीके से जैविक खेती को आप परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, जैविक खेती है आपके, जैविक खेती इंग्लिश में नाम हो जाएगा इसका क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ये देखो, कृषि की क्या है? एक विधि है जो कि संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो उर्वरक होते हैं वो रासायनिक नहीं होते हैं, संश्लेषित नहीं होते हैं, ठीक है। जो कीटनाशक होते हैं वो भी संश्लेषित नहीं होते हैं तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है, ठीक है। तो देखिए, जैविक खेती कृषि की कैसी खेती है जिसके अंदर संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जो जैविक चीजें हैं जैसे हरी खाद, कंपोस्ट खाद, ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके बेस पे क्या होता है? खेती की जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या बात कह रहे हैं कि सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का जो बाजार है वो काफ़ी क्या हुआ है? बड़ा है। उसकी क्या हुई है? उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को आज लोग अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे जो हमें मिलते हैं, जो अनाज वगैरह मिलता है वो काफ़ी क्या होता है? अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए जैविक खेती लोग क्या करना चाह रहे हैं? अपनाना चाह रहे हैं। अब देखिए, इसके अंदर इसके बारे में और समझाया गया है कि ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित या फिर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों और खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए, ठीक है, इसके अंदर किन किन चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है? जो कारखानों में बनी हुई जो रासायनिक खादें होती हैं, जो कीटनाशक होते हैं, जो खरपतवार नाशक होते हैं, ठीक है, जो वृद्धि नियंत्रक होते हैं, उनका प्रयोग क्या नहीं न किया जाता है, न करते हुए जीवांश युक्त, इसमें क्या होता है? जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब रासायनिक खादों का, कारखानों में निर्मित खादों का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग किया जाता है? जीवांश युक्त खादों का, जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होता है। इससे क्या होता है? इससे जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता बनी हुई रहती है और पर्यावरण प्रदूषण पर कम से कम क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण पर बहुत ही न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, इसलिए जैविक खेती की जाती है। तो जैविक खेती मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, मृदा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो और पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी क्या रहती है? अच्छी रहती है। इसलिए ऑर्गेनिक खेती की जाती है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। जैविक खेती से होने वाले लाभ। जैविक खेती से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं,
ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इन्हें कृषकों की दृष्टि से लाभ बताए गए हैं। जो किसान होते हैं, किसानों को जैविक खेती से, जैविक खेती में आपने देखा होगा कि जो गाय का गोबर वगैरह होता है उनकी खाद यूज़ की जाती है, ठीक है। और जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, उन प्राकृतिक चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती है, जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके आप कुछ उगा रहे हो तो उससे देखो कितना फ़ायदा, क्या क्या किस किस को फ़ायदा होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो कृषकों की दृष्टि से अगर हम बात करें, कृषक मतलब किसानों की दृष्टि से, ठीक है। तो किसानों की दृष्टि से क्या क्या लाभ होगा? भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जो भूमि होती है ना, उसमें अगर एक बार आप फसल उगाते हो तो उसके बाद उसके उपजाऊपन में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन अगर आप जैविक खेती कर रहे हो, उसके अंदर रासायनिक खाद का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी खेती की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप रासायनिक चीज़ों का यूज़ नहीं करते हो, तो उसकी वजह से आपकी जो भूमि होती है उसकी उपजाऊ क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। फिर बात करें सिंचाई अंतराल में वृद्धि। जो सिंचाई का अंतराल होता है, जो जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है, अगर आप रासायनिक खादों के यूज़ से अगर आप खेती करते हो तो काफ़ी जल्दी आपको क्या करनी पड़ती है? सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे सिंचाई अंतराल में क्या होगी? वृद्धि होगी। मतलब आपको, अगर आप 2 दिन से सिंचाई कर रहे हो तो 2 दिन की बजाय कितने दिन में? 3 दिन में या 4 दिन में सिंचाई करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगी? इससे होगी आपके पानी की बचत। क्या होगी? पानी की बचत होगी, ठीक है। तो ये बात होगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। देखो रासायनिक खादें जो बाजार में मिलती है वो काफ़ी महंगी मिलती है, ठीक है। जो ये केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो उस पर अगर निर्भरता कम हो जाए तो आपके जो खेती करने की लागत है उसमें क्या आती है? कमी आती है, ठीक है। तो ये भी एक लाभ हो गया, कृषकों के लिए लाभ हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। जो फसलें होती है उसकी क्या होती है? ज़्यादा उत्पादकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का क्या होता है? उत्पादन होता है, ठीक है। क्योंकि रसायनों के प्रयोग से फसल का उत्पादन कम होता है और बिना रसायन के अगर आप खेती कर रहे हो तो आपके क्या होगा? फसलों का उत्पादन और उसमें वृद्धि होगी। फिर बात करते हैं बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। तो बाजार में जो जैविक उत्पाद है उसकी मांग बढ़ने लग जाती है, ठीक है। जैसे कि अब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो ऑर्गेनिक चीज़ें जो है, जैसे कि गाय का गोबर बिकने लग जाएगा मार्केट में, ठीक है। और जो घासें हैं, अलग अलग तरह की घासों की भी खाद बनाई जाती है। जो दूसरे अगर हम केचुए वगैरह देखें, जो जीव होते हैं मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो इनकी क्या हो जाएगी? मांग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे भी किसानों की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि वो उनको बेचकर भी क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं, ठीक है। फिर तो ये है किसानों की दृष्टि से, जो किसान है किसानों की दृष्टि से आपको ये लाभ मिलेंगे। फिर बात करते हैं हम किसकी दृष्टि से? मिट्टी की दृष्टि से। जो मिट्टी है, जो मृदा है, ठीक है, मृदा के दृष्टिकोण से आपको क्या लाभ होंगे अगर आप जैविक खेती करते हैं तो देखिए, जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में क्या आता है? सुधार आता है। जो आप जैविक खाद यूज़ करते हो, जैसे कि गाय का गोबर है या फिर पेड़ या फल फूलों के जो भी अपशिष्ट हैं, उनसे अगर आप खाद बना के और उस खाद को यूज़ करते हो तो इससे आपकी भूमि की गुणवत्ता में क्या आता है? सुधार आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो भूमि के अंदर जो जल धारण क्षमता होती है, मिट्टी के जल सोखने की जो क्षमता होती है, सोख कर रखने की, जल सोखती है मिट्टियाँ, तो जल को सोख कर रखने की जो क्षमता होती है जल धारण क्षमता कहलाती है। तो वो क्या करती है? वो बढ़ती है, ठीक है। मिट्टी के अंदर वो क्षमता बढ़ती है। फिर नेक्स्ट बात करें, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। तो भूमि से जो पानी का वाष्पीकरण होता है, जिससे किस चीज़ की कमी हो जाती है? पानी की कमी होती है, पानी की कमी। तो पानी की जो कमी होती है वो पानी की कमी कम होती है अगर आप कैसी खेती कर रहे हो? जैविक खेती कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये मिट्टी के दृष्टिकोण से लाभ हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्या क्या लाभ होते हैं। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखिए, भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है,
ठीक है, क्योंकि कम जल का वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है, तो जल स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे पर्यावरण में जो जल है उसकी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो जल स्तर में वृद्धि होती है। फिर बात करते हैं मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। तो आप जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल जैसे करते हैं अगर खेती करने के अंदर, खेती के लिए, तो उससे आपके क्या होता है कि जमीन के अंदर जो पानी होता है या फिर वो जो खादें होती है रासायनिक खादें, वो अगर बारिश वगैरह आती है तो वो रासायनिक खादें बह के किस में चली जाती है, मिट्टी में से बह के किसके साथ चली जाती है, पानी के साथ चली जाती है। तो उससे जो पानी में प्रदूषण होता है, जो जल में प्रदूषण होता है, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और इसमें जो ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं उसके अंदर जो मिट्टी और खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं वो चीज़ें क्या होती है, वो जैविक चीज़ें होती है। अगर वो पानी के अंदर मिल भी जाती है तो वो पानी से अलग की जा सकती है, लेकिन अगर रसायन पानी के अंदर मिल जाते हैं, जल जो बाढ़ वगैरह आती है बारिश के अंदर, तो देखा होगा खेतों से पानी बह के जाता है तो उसके अंदर वो रासायनिक खादों का रसायन भी बह के चला जाता है, तो उसको अलग करना क्या होता है, मुश्किल काम है। तो वो जो होता है उससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और जो पर्यावरण है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैविक खेती करने से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कचरे का उपयोग। जो कचरा होता है जैसे कि फल फ्रूट के कचरे हो गए, सब्जियों के कचरे हो गए, मतलब कि जो गीले कचरे होते हैं जो किचन से निकलते हैं उससे भी खादें बनती है। जो पेड़ पौधों के अपशिष्ट होते हैं उनसे भी क्या बनती है, खाद बनती है। तो जो कचरा है उसका क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। तो देखिए कचरे का जो उपयोग है वो खाद बनाने में अगर हम कर लेते हैं तो कचरा वातावरण में कम फैलता है, तो इससे बीमारियां क्या होती है, कम फैलती है, और पर्यावरण भी क्या रहता है, स्वच्छ रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फसल उत्पादन की लागत में कमी। ठीक है, जो फसल उत्पादन करने की जो लागत है, जो कि रासायनिक खादों को खरीदने में ज़्यादा लागत लगती है, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। कृषकों की आय में वृद्धि होती है और फसल की लागत में भी क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पादों की गुणवत्ता का खरा उतरना। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और उससे जो भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट जो क्वालिटी है उसमें ज़्यादा खरे उतरते हैं दूसरे प्रोडक्ट की बजाय। ठीक है, क्योंकि आप जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे जो खाना या जो भी आप बना रहे हैं, जो भी फसलें उगा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होती है बजाय दूसरी फसलों के। ठीक है, तो वो थे सारे आपके लाभ हमने कितने तरीके से देखे हैं। लाभ देखिए, कृषकों की दृष्टि से लाभ देखा, मिट्टी की दृष्टि से लाभ देखा, और पर्यावरण की दृष्टि से लाभ देखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आगे जैविक खेती हेतु प्रमुख जैविक खाद और दवाइयाँ। अच्छा, आप जैविक खेती करना स्टार्ट करते हो तो आपको जैविक खादें कौन कौन सी मिलेगी। ठीक है, और दवाइयाँ, जो जैविक दवाइयाँ हैं, जो रसायन कीटनाशक हम बोलते हैं, कीटनाशक दवाइयों से मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है, कीटनाशक से है। जो कीट लगते हैं फसलों के अंदर उन कीटनाशकों के लिए दवाइयाँ चाहिए, तो वो दवाइयों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो जो कीटनाशक है वो भी हम जैविक तरीके से ले सकते हैं, और खाद जो है, फर्टिलाइज़र जो है, ठीक है, फर्टिलाइज़र इसके अंदर कौन कौन से होंगे, तो देखिए सबसे पहले जैविक खादों की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन कौन से होंगे। सबसे पहले बोल रहे हैं भभूत अमृत पानी। ठीक है, ये क्या होता है कि कुछ राख या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको पानी के अंदर मिलाते हैं और वो खेतों के अंदर डालते हैं। ठीक है, राख जो होती है ना, लकड़ी की राख को पानी के अंदर मिला के और खेतों के अंदर डालते हैं, तो वो भी क्या करता है, एक खाद का काम करता है। ठीक है, 10 पर्णी अर्क, ये 10 पर्णी अर्क होता है। ठीक है, ये कोई पदार्थ होता है 10 पर्णी जिसका अर्क बनाया जाता है, और उस अर्क को भी खेतों में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, खेत की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, वो खाद के रूप में काम करता है। गन जीवामृत। ठीक है, जीवामृत मतलब जो मरे हुए जीव होते हैं ना, मरे हुए जीवों के अवशेष, जो मरे हुए जीव होते हैं ना उनके क्या है, अवशेष।
ठीक है, उसको हम जीवामृत बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जीवामृत जो है, तो जो मरे हुए जीवों के जो अवशेष होते हैं उनको भी क्या करते हैं, उनको भी हम खेतों के अंदर अगर डाल देते हैं तो इससे भी क्या बनती है, खाद बनती है। ठीक है, फिर सिंक खाद, एक जो सिंक खाद आती है वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ की जाती है। फिर है अमृत संजीवनी, ये भी एक ऑर्गेनिक खाद है, मार्केट में मिलती है। ठीक है, ये सब खादों के ही नाम है, अमृत संजीवनी, सिंक खाद, ये सब मटका खाद, मटके के अंदर खाद बनाई जाती होगी ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, फिर है जैविक खेती, जो जैविक खेती वाली खाद होती है वो भी इसके अंदर आती है। और ह्यूमिक एसिड जो होता है, चावल से बना हुआ होता है, तो ये भी खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है खादों के अंदर, बबूत अमृत पानी, 10 पर्णी अर्क, घन जीवामृत, जीवामृत, सिंक खाद, अमृत संजीवनी, मटका खाद, जैविक खेती, ह्यूमिक एसिड जो कि चावल से बना हुआ होता है, ये सारी इसके अंदर खादें हैं। ठीक है, जो जैविक खेती में यूज़ की जाती हैं। अब दूसरी बात करते हैं जैविक पद्धति द्वारा व्याधि नियंत्रण। व्याधि नियंत्रण का मतलब क्या होगा कि अगर फसलों में कोई बीमारी लग जाए, फसलों की बीमारी की बात हो रही है, फसलों में यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ, फसलों में बीमारी या कीट लगना, कीट लगना। ठीक है, अगर फसल में कोई बीमारी या कोई कीट लगता है तो उसको हम व्याधि बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, व्याधि। तो जैविक खेती के अंदर अगर फसल में कोई बीमारी हो जाती है या कीट लग जाते हैं तो आप किस तरीके से उस पर नियंत्रण करते हैं वो इसके अंदर देखिए। तो देखिए, अगर फसल के अंदर आपके कोई कीड़ा लग जाता है या फसल में कोई बीमारी हो जाती है तो नीम की पत्ती का जो घोल होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, नीम की पत्तियाँ पीस करके उसका घोल बनाते हैं और वो घोल पूरी फसलों के ऊपर छिड़कते हैं। तो इससे जो कीट वगैरह लगे हुए होते हैं, जो कीड़े लगे हुए होते हैं फसल के अंदर, कीट और कीड़े, देखा होगा फसलें सड़ने लग जाती है, जो कीट और कीड़े हैं उनका क्या हो जाता है, निवारण हो जाता है। और निम्बोली को भी पीसकर यूज़ किया जाता है, जो खली होती है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये सारी वो जैविक पद्धति है जिसके अंदर रसायनों का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि जैविक जो चीज़ें होती है उसका उपयोग किया जाता है और फसलों को उगाया जाता है और फसलों की सुरक्षा की जाती है। तो देखिए, नीम की पत्ती का घोल, निम्बोली और खली। दूसरी बात और आ जाती है गौमूत्र। गौमूत्र भी एक एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, गौमूत्र को क्या माना जाता है, एंटीबैक्टीरियल माना जाता है। तो ये भी क्या काम करता है कि अगर फसलों में कोई बैक्टीरिया लगा है, फसलों में कोई बीमारी हो गई है, कीट लगा है, ठीक है, तो इसका अगर निवारण करना है तो गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, फिर है मट्ठा। मट्ठा जो होता है, छाछ वाला मट्ठा, तो कोई बीमारी ऐसी है जिसका इलाज किससे किया जा सकता है, दही या मट्ठे से किया जा सकता है। तो मट्ठा उसके अंदर छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है, फसलों में वो जो कीड़ा या कुछ लगा हुआ होता है, बीमारी होती है, उसका निवारण हो जाता है। और इसके अंदर कच्चा दूध भी यूज़ किया जाता है, हल्दी भी यूज़ की जाती है, हींग यूज़ की जाती है, एलोवेरा जेल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे लग रही है आपको, प्राकृतिक लग रही है, जैविक चीज़ें लग रही है। ठीक है, तो कच्चा दूध, हल्दी, हींग, एलोवेरा जेल, इनसे फसलों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। फसलों के ऊपर जो कीड़े लगते हैं, जो कीट लगते हैं, उसका उपाय किया जाता है। मिर्च और लहसुन भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मिर्च और लहसुन को भी यूज़ किया जाता है कीटनाशक की तरह। ठीक है, लकड़ी की राख, राख का भी इस्तेमाल किया जाता है कीटनाशक के रूप में। नीम व करंज की खली, नीम का जो पेड़ होता है वो तो भी ऊपर अपन ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, नीम की छाल भी हो सकती है, नीम का तना, तने का पाउडर और करंज की खली, इसको यूज़ किया जाता है। और फसलों के जो अवशेष होते हैं, जो पुरानी फसलें होती हैं, उनके बचे हुए डंठल या जो भी पत्ते या फूल वगैरह जो होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी जैविक पद्धति से खेती की जाती है, जिसमें सारी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे होता है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या देखा इस वीडियो के अंदर। हमने देखा जैविक खेती क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से की जाती है, जैविक खेती से क्या लाभ होते हैं कृषकों को, मिट्टी को और पर्यावरण को। इसके बाद जैविक खेती के लिए आपको खाद और जो दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी यूज़ करनी है, तो वो सारी कुछ इसके अंदर देखा है। ठीक है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।